पता चला कि ओट कटा हुआ है। तो हम मैडम के पास आए तो मैडम बताया चिंता मत कीजिए, पैनिक नहीं होना है और ये बच्चा आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और जो भी होगा सब अच्छा होगा। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, चलो भाई कम से कम मेरा जो मन में दिन भर आ रहा था ये बात, वो मेरा थोड़ा सा हिचकिचाहट दूर हुआ। कटा होठ और कटा तालु एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं उसी समय पता चल जाता है। कटा होठ होता है तो होठ कई बार एक साइड से कटा होता है या कई बार दोनों साइड से कटा हुआ होता है। और तालु को हम देखते हैं कई बार छोटा कट होता है, कई बार अंदर और गहरा कट होता है, जिसे हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट भी कहते हैं। तो हमारे साथ जो भाई साहब आए हैं, उनके बच्चे का वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि आप तक सही जानकारी पहुंच पाए, क्योंकि इसका जो इलाज है वो पूरी तरह सुरक्षित है और संभव है। और हम हमारे क्लिनिक में इसका मुफ्त ऑपरेशन करवाते हैं। ऑपरेशन स्माइल मुस्कान डेंटल केयर की एक एनजीओ है, मुस्कान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, साथ में लोक प्रेरणा समाधान के साथ मिलकर। तो हमारा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो एक ही है कि आप अपने इस तरह से बच्चों को लेकर चिंतित बिल्कुल नहीं है, इसका पूरी तरह परफेक्ट इलाज है। तो आपको क्या परेशानी लगी? सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, मेरा बच्चा तो सीजर से हुआ था, तो बच्चा डॉक्टर से दिखाने के बाद उनके माध्यम से पता चला तो मैं मैडम के पास आए, क्योंकि बहुत चिंतित थे हम। मतलब 3 साल में 2 बच्चा मेरा मिसगैरेज हो गया था। हाँ, जब बच्चा हुआ तो जब पता चला कि ओट कटा हुआ है, तो हम मैडम के पास आए तो मैडम बताया चिंता मत कीजिए, पैनिक नहीं होना है और ये बच्चा आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और जो भी होगा सब अच्छा होगा। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, चलो भाई कम से कम मेरा जो मन में दिन भर आ रहा था ये बात, वो मेरा थोड़ा सा हिचकिचाहट दूर हुआ। हाँ, तो अब हम कुछ सवालों के जवाब आपको भी दे देते हैं। सबसे पहला आता है कि क्या इसका इलाज संभव है? तो इसका इलाज बिल्कुल संभव है। जो व्यक्ति अगर सक्षम नहीं है या सक्षम है उसे कोई मतलब नहीं है, कई सारी एनजीओ चलती हैं जिनके माध्यम से सही ऑपरेशन होता है। अब सवाल आता है, कई बार मन में आता है कि मुफ्त ऑपरेशन हो रहा है तो कहीं बच्चे में कोई कमी तो नहीं रह जाएगी कि कैसा मुफ्त ऑपरेशन होता होगा, सही होता है कि नहीं? ये बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। जो विशेषज्ञ यानी कि इसके स्पेशलिस्ट होते हैं वही इसका ऑपरेशन करते हैं। अब मुफ्त में हम क्या क्या सुविधाएं आपको देते हैं? हम जैसे यहाँ से कराते हैं दुर्गापुर में, तो दुर्गापुर जाने तक का, वहां 2 दिन रहना, खाना पीना, ऑपरेशन, दवाई, टोटल खर्च आपको मिलता है। इसके अलावा क्या मिलता है? कुछ बच्चे हमारे पास बहुत कुपोषित आते हैं और कमजोर आते हैं, तो उस केस में हम न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या होता है? एक तो दूध पीने की बोतल। देखिए इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, इसका क्लेफ्ट लिप नहीं है, उसका सिर्फ अंदर तालू कटा हुआ है। जिन बच्चों का होठ भी फटा होता है तो वो एक पाउच नहीं बना पाते जिससे कि वो दूध नहीं चूस पाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो बॉटल होती है उसके जो निप्पल होते हैं वो लंबे होते हैं ताकि वो अंदर तक जा पाए। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है। अब अगला सवाल आता है कि कहीं निशान तो नहीं रह जाता? अगर आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है कि कोई ऐसा डिफेक्ट तो नहीं रह जाता कि पूरी तरह इलाज नहीं हो, थोड़ा बहुत रह जाए? हाँ, मन में ही आता है। मन में ही आता है। तो जो क्लेफ्ट तालू वाले पेशेंट है, यानी कि जिनका पैलेट कटा हुआ है, उनमें कोई निशान नहीं रहता। वो 100% वैसा का वैसा क्योर होता है जैसा नॉर्मल बच्चा है। परंतु जो होठ वाले होते हैं उनमें हल्का सा निशान रहता है, जिसको कि प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हटाया जा सकता है, बहुत माइनर, क्योंकि अब सर्जरी बहुत परफेक्शन के साथ होती है। अब आती है कि ये ऑपरेशन कब किया जाता है। तो ऑपरेशन जो करने का समय होता है, सबसे पहले तो बच्चे का वेट बहुत मायने रखता है कि कितना वेट होना चाहिए। अब आता है समय। अगर तालू है यानी कि तालू कटा हुआ है तो 9 से 18 महीने में ही होता है, और अगर होठ कटा हुआ है तो 3 से 6 महीने में होता है। तो ये तो वो बच्चे होते हैं जो जल्दी आइडेंटिफाई होते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र बड़ी हो गई है, तो उनमें हो सकता है कि नहीं, तो उनमें भी ये ऑपरेशन संभव है, बिल्कुल अच्छे से किया जा सकता है। पर कई बार क्या होता है, जितना जल्दी आप किसी चीज को डायग्नोसिस करते हैं उतना जल्दी उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ऑपरेशन एक बार में नहीं कर सकते, आपको 2 या 3 बार में किया जाता है, देखा जाता है कि केस कैसा है, उसकी सीवियरिटी कैसी है। तो आई होप कि आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। एक छोटी सी चीजें मैं बता देती हूँ, इस तरह से बच्चों में दिक्कत क्या आती है। दिक्कत आती है, अब छोटा बच्चा है तो उसको सबसे पहली समस्या आती है दूध पीने की, क्योंकि वो पूरी तरह सक नहीं कर पाता। अगर खास तौर से उनके साथ होती है जिनके होठ कटे हुए हैं। अगर होठ कटे हुए नहीं है तो ये प्रॉब्लम खास नहीं आती है। अगर तालू कटा है तो कई बार वो जो दूध पी रहा है वो नाक से निकल जाता है,
तो आपको चिंता नहीं करना है, बच्चे की पोजीशन को ठीक रखना है और साथ में उन बॉटल का इस्तेमाल करना है जिनका नोजल बड़ा होता है, ठीक है। और दूसरा चीज आती है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको बोलने में दिक्कत आती है, उसके उच्चारण साफ नहीं आते हैं, तो यही मेन प्रॉब्लम आती है। जो और साथ में देखने में तो फर्क आता ही है कि अगर किसी का होंठ कटा है तो देखने में प्रॉब्लम आती है, तो यही एक प्रॉब्लम है जिसका सभी चीज का इलाज संभव है। अगर आपको भी या आपके आसपास इस तरह से कोई भी बच्चे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस मेंशन किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर आके भी अपने बच्चों का ऑपरेशन के लिए हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क अस। इफ यू वांट नॉलेज यू कैन सब्सक्राइब अस, इफ यू वांट ट्रीटमेंट यू कैन कंसल्ट अस।